हेलो स्टूडेंट्स। अगर जो आप उत्तराखंड से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, दोनों सेम है। आज मैं आपको सामने बताने वाला हूँ कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है एंड क्या क्या पॉइंट्स लिखे जाते हैं और क्या क्या लिखना होता है। ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये अप्लाइड मैकेनिक्स का है, जो कि आपके ये थर्ड सेमेस्टर में होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये मे बी सिविल में भी देखा जाता है, इलेक्ट्रिकल में भी देखा जाता है एंड अदर जो ब्रांचेज है शायद उसमें भी ये देखा जाता है। ये सब्जेक्ट मेनली कॉमन होता है और ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है और थोड़ा टफ भी होता है। यहाँ पे आपको जो सेक्शन ए होता है 12 फिलअप भी मिल सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी मिल सकते हैं, एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं या फिर डिफाइन करने को भी मिल सकता है या फिर मिक्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 12 जो 12 है 12 ट्रू फॉल्स मिले हुए हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला आप देखेंगे, जो पहला है अप्लाइड मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। ये कहने का मतलब है जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो डील करता है स्टडी, उस पे जो हम इस पे पढ़ते हैं वो फोर्स एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये ट्रू है। बेसिकली जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो हमारा फोर्स वगैरह पे ही डिपेंड होता है। फोर्स पढ़ते हैं, जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो ये ट्रू होगा। दूसरा देखेंगे डायनेमिक्स डील विथ बॉडी एट रेस्ट। तो ये क्या है? फॉल्स होगा, क्योंकि जो डायनेमिक है वो बॉडी रेस्ट पे डील नहीं करता है। स्टैटिक होगा तो आपके रेस्ट पे वो डील करेगा, तो ये ट्रू होता। अगर जो यहाँ पे स्टैटिक डील विथ बॉडी एट रेस्ट लिखा होता तो ये ट्रू होता। ऐसे ही ये देखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो एसआई यूनिट है फोर्स न्यूटन की, वो क्या है? ट्रू है। मीन्स जो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो एसआई यूनिट फोर्स की है वो न्यूटन है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। ए स्केलर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये फॉल्स होगा। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा समझना होगा और करना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये 12 आपको मिले हुए हैं, 12 में से आपको सिर्फ 10 करने होते हैं, चाहे आप 10 इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे, फिर यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपको पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये जो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिले होते हैं ये आपके जनरली 6 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, जैसे कि देख सकते हैं डिफाइन अप्लाइड मैकेनिज्म एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। आपको सिर्फ इतना बताना है अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है एंड इसके इम्पोर्टेंस क्या है। 3 4 5 लाइन में अप्लाइड मैकेनिक्स बता दो आप। कुछ लाइंस 5 6 लाइंस में आप इसके इम्पोर्टेंस बता दो। एक छोटा सा डायग्राम बना दो, फोर्स का बना दो या कोई सा भी मैकेनिज्म का बना दो। 1 से 1.5 पेज में लिख दो, बहुत अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखना क्या है, तो सिंपल आप ये लिख सकते हैं जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो इंजीनियरिंग की वो शाखा है जिसमें हम यह पढ़ते हैं कि बल फोर्स किसी वस्तु पर कैसे काम करता है और उस बल के कारण वस्तु चलती है या फिर स्थिर रहती है। मतलब कहने का है कि जो आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा या फिर वहीं पे रहेगा। इतना लिख देंगे, बहुत नंबर आपके अच्छे खासे मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंस में आप क्या लिख सकते हैं? इम्पोर्टेंस में आप लिख देंगे जो कि, और अगर जो आप देखेंगे जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो ये जनरली 2 पार्ट में आपके डिवाइड रहता है, जो कि एक स्टैटिक्स है, दूसरा जो होता है डायनेमिक्स है। अब अगर जो आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस में आप क्या क्या देखते हैं। इम्पोर्टेंस में आपको ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या क्या सिखाता है।
अगर जो बात कर ली जाए जो इसके इम्पोर्टेंस है वो क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस में मतलब जो अप्लाइड मैकेनिक्स है ये सिखाता है। जैसे कि मान लीजिए जो मशीन है, जैसे कि मान लीजिए सुरक्षित इमारत और पुल बनाना, इंजीनियर यह गणना करते हैं कि इमारत कितना वजन सह सकती है, पुल पर कितनी गाड़ियां चल सकती हैं, मीन्स कितना लोड सह सकती हैं, सह सकता है जो पुल है। उदाहरण अगर जो मैं दूं, कोई एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मान लीजिए अगर पुल की सही गणना नहीं की गई तो वह टूट सकता है। मशीन डिजाइन, दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, वो मान लीजिए मशीन डिजाइन करने में मदद, जो मशीन का डिजाइन है वो मदद करने में, मशीनों के हर पार्ट पर बल लगता है। अगर बल की सही गणना नहीं की गई तो मशीन खराब हो सकती है। उदाहरण बताऊं तो जैसे कि क्रेन भारी सामान उठाती है, इसलिए उसके तार और हुक मजबूत बनाए जाते हैं। देखा ही होगा आप, क्रेन, जो क्रेन होते हैं उनके जो तार वार होते हैं लोहे के काफी मजबूत होते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। होप आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट गाइस, ये देख रहे होंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब क्वेश्चंस लिखे होते हैं। इनमें से आपको मोस्टली एनी अटेम्प्ट एनी 5, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और काफी इजी होते हैं, इतने भी हार्ड नहीं आते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे जो पहला ही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स विद सुइटेबल एग्जांपल। जो फोर्स है कितने टाइप्स के होते हैं, पहले फोर्स को डिफाइन कीजिए, फोर्स का कोई डायग्राम बना दीजिए, टाइप्स लिख दीजिए, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। 5 अटेम्प्ट करने के बाद आप सीधा आ जाना है आपको सी पार्ट में। सी पार्ट आपका एक जो क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का होता है, और अगर जो क्वेश्चन पेपर ही आपका 70 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का हो वो सब डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं ये मैकेनिकल ब्रांच का एक पेपर है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि क्वेश्चंस लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चनों में से आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, थ्योरी वाले होते हैं, ये सब आपको लिखना होता है। जैसे कि आप इसमें से जो भी देख सकते हैं, आपको जो भी सही लगता है आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने इसमें थे तो सारे कर दिए, इसमें से आपने एक भी नहीं किए, फिर आप कहेंगे कि नंबर इतने कम क्यों है। वो आपको जितने अपने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस उसी के हिसाब से नंबर मिलता है। तो आप क्या करें, इसमें से 5 अटेम्प्ट करें, इसमें से भी 5 अटेम्प्ट करें, उसके बाद अगर जो आपको लगता है कि आप और कुछ कर सकते हैं, कि और नंबर आपके कहीं कट जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं होती है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि ये ना कर पाओ तो वो कर सकते हो, वो ना तो वो कर पाओ, वो नहीं तो वो, ताकि आपके भी एग्जाम में हेल्प हो जाती है। होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और पासिंग मार्क्स आपको मान लीजिए 80 मार्क्स का है तो यहाँ पे 25 to 30% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है एग्जाम में, तभी जाके आप पास होंगे। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना देता हूँ, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर सिक्स सेमेस्टर में हो। कोई भी सब्जेक्ट में डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।